सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम की खबरें आपको दिखाएंगे। नजर काशी पर भी बनी हुई है, लेकिन आपको बता दें इस वक्त युद्ध के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के खार्किव में रूस को बड़ी बढ़त मिली है। खार्किव के 3 गांवों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने बदला खार्किव मोर्चे के कमांडर को भी। तो बड़ी खबर खार्किव से आ रही है। सिर्फ खार्किव ही नहीं, अब पुतिन जल्द से जल्द कीव पर भी कब्जे की कोशिश में हैं। दरअसल यूक्रेन मिशन को नए सिरे से शुरू करने के बाद पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री को बदल दिया है। रूस के नए रक्षा मंत्री अर्थशास्त्री हैं, लेकिन पुतिन ने उन्हें युद्ध की कमान सौंपी है। खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेनी फौज में खलबली है। कई सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, तो वहीं कई सैनिकों ने सरकार के खिलाफ बागी तेवर इख्तियार कर लिया है। खार्किव के साथ डोनेट्स्क के कई इलाके और चासिव यार में भी पुतिन की सेना लगातार कामयाबी हासिल कर रही है। Давайте поедем заберем его. То я боюся не їхати. Подумаєш, хати немає. ज़ेलेंस्की सिर्फ मलाल कर सकते हैं और खार्किव के लोग सिर्फ पलायन। लाचार यूक्रेनी सैनिक या तो पीछे हट रहे हैं या फिर जान बचाने के लिए सरेंडर। Такой же задача у меня была задача усиления приграничного отряда на Вольфе. रूस ने खार्किव में संपूर्ण जीत हासिल नहीं की है, लेकिन यूक्रेन जरूर हिम्मत हार चुका है। खार्किव बचाने के लिए ना तो सरकार के पास कोई रणनीति है, और अगर है भी तो उसे कामयाब बनाने के लिए हथियार नहीं है। रूसी फौज अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और मुकाबले में यूक्रेनी फौज को लगातार नाकामी मिल रही है। यूक्रेन की हालत को लेकर अब जल्द हार के कयास लगाए जाने लगे हैं। यूएन के हथियार इंस्पेक्टर स्कॉट रिटर के मुताबिक रूस 3 से 4 महीने में यूक्रेन को जीत सकता है। हर दिन यूक्रेन के 1500 सैनिकों की मौत हो रही है। सैनिकों की मौत का आंकड़ा अब प्रतिदिन 2000 हो सकता है। डोनेट्स्क के कई इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। ऐसी आशंका इसलिए है क्योंकि यूक्रेन चासिव यार के बाद अब खार्किव को भी गंवाने वाला है। रूस के 50,000 सैनिक खार्किव के रास्ते आगे बढ़ेंगे, जिन्हें रोकने के लिए यूक्रेन के पास ना तो सैनिक हैं और ना हथियार। दूसरी तरफ रूस हमले के साथ ही युद्ध में जीत के लिए, और ये सब खुद पुतिन के आदेश से हो रहा है। रूस ने अपना रक्षा मंत्री बदल दिया है। जनरल आंद्रे बेलाउसोव नए रक्षा मंत्री होंगे। आंद्रे बेलाउसोव ही अब युद्ध की रणनीति तय करेंगे। पूर्व रक्षा मंत्री सरगई शोइगु को सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बना दिया गया है। यानी अब रूस की सेना अपने नए रक्षा मंत्री के आदेश का पालन करेगी। खार्किव में बड़े पैमाने पर पैदल सैनिकों की मौजूदगी नए रक्षा मंत्री की रणनीति ही मानी जा रही है।
रूस ने पिछले दिनों जिन इलाकों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे, जहां फाइटर जेट से गाइडेड बम गिराए गए, खार्किव के जिन इलाकों पर मिसाइलों की बरसात की गई थी, वहां तबाही और आग की वजह से लोग दूसरे इलाकों की तरफ चले गए हैं और वहीं अब पैदल सैनिकों को भेजा गया है ताकि जमीन पर परमानेंट कब्जा जमाया जा सके। आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 दिन में कैसे रूसी फौज ने 9 इलाकों पर कब्जा जमा लिया है और यूक्रेन को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूस की सेना लगातार कामयाब हो रही है। 12 मई को खार्किव के 4 और इलाकों पर रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है। रूस की सेना ने खार्किव के गतीशा, क्रास्नोय, मोरोकोवित्स और अलिनिकोवा पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले 11 मई को बेलगोरोद और खार्किव की सीमा के पास 5 इलाकों पर कब्जा कर रूसी फौज आगे बढ़ी थी। बेलगोरोद की सीमा से खार्किव में आने वाली रूसी फौज की ये पहली कामयाबी थी। भीषण युद्ध में खार्किव के अलावा यूक्रेन को कई इलाकों में नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के एक MiG-29 फाइटर जेट को गिरा दिया था। 36 ड्रोन भी मार गिराए गए थे। 8 टॉर्चर यू मिसाइल के हमले को रूसी एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। एक हैमर बॉम्ब का प्रहार भी नाकाम रहा। रूसी एयर डिफेंस ने 23 वैम्पायर हमलों को भी नाकाम कर दिया। भारी हमले के बीच खार्किव से पलायन जारी है। 4000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रूस के हमले में 5500 इमारतें भस्म हो गई हैं। रूस के हमले से 5 ब्रिज भी ध्वस्त हो गए हैं। Молодой, приготовься к работе. रूसी फौज को आर्टिलरी से कवर फायर मिल रही है, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों के पास असॉल्ट राइफल के अलावा कुछ नहीं। आमने सामने की जंग में यूक्रेन सैनिक मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन रूस की आर्टिलरी प्रहार की वजह से यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। यूक्रेन के एक सैनिक ने ज़ेलेंस्की सरकार पर आरोप लगाया है कि ज़ेलेंस्की सरकार ने खार्किव को लेकर बड़ी लापरवाही की है। रूस की सीमा से लगे होने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। रूस की सीमा से 5 किलोमीटर तक की दूरी तक कोई डिफेंस लाइन नहीं बनाई गई। ज़ेलेंस्की सरकार ने 2022 के हमले से कोई सबक नहीं लिया। यूक्रेन के सैनिक बागी तेवर दिखा रहे हैं। कई सैनिकों ने सरेंडर किया है। सैनिकों का आरोप है कि सरकार की लापरवाही की वजह से ही रूसी फौज इतनी आसानी से खार्किव में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन अब ड्रोन से खार्किव में हमले कर रही है। रूसी सैनिक जहां भी जमा है, वहां ड्रोन से निगरानी के बाद हमला किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल खार्किव के लोगों के लिए है। सरकार और सेना दोनों की तरफ से मदद बेहद कम मिल रही है। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। फिलहाल उत्तरी खार्किव से दक्षिण की ओर लोगों को भेजा जा रहा है। Хати немає. Уже житті немає. लेकिन रूस की सेना बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इसलिए लोगों को खार्किव से किसी दूसरे शहर में जाकर शरण लेनी पड़ सकती है। खार्किव मिशन अभी अपने पहले चरण में है, लेकिन चासिव यार में रूसी सेना कब्जे के बेहद करीब पहुंच चुकी है। ज्यादातर इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा है। चासिव यार के ज्यादातर इलाके खाली करा लिए गए हैं
और भारी गोलाबारी से पूरे इलाके को बाखमत के तरह ही खंडहर में बदल दिया गया है। डोनेस्क से लेकर खार्किव तक रूसी सेना का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। जंग में अब वो दौर है जब रूसी सेना के सामने यूक्रेन की फौज सबसे कमजोर हालत में है और रूस इसी का फायदा उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के खार्किव ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। नोवो मिखाइलोव्का पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। टैंक बटालियन ने की है जबरदस्त गोलाबारी। यूक्रेन फ्रंट फुट पर आकर हमले कर रहा है, रूस को दहला रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाकों में रूस बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि यूक्रेन ने न सिर्फ रूस के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, बल्कि शहरों में घुसकर इतने हमले किए हैं जिससे लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। रूस के बॉर्डर सिटी बेलगोरोद का भी यही हाल है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने बेलगोरोद पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके अलावा कुसर्क और ब्रियांस्क में भी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। यूक्रेन ने एक खास रणनीति के तहत ये हमले किए हैं। आखिर क्या है वो रणनीति, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी जानिए। हथियार मिलने के बाद से यूक्रेन कितने विध्वंसक हमले कर रहा है, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। इस बार यूक्रेन ने रूस के बॉर्डर शहरों को फिर निशाना बनाया। बेलगोरोद पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले। शहर की इमारत को ध्वस्त कर दिया। रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए। रात के अंधेरे में ड्रोन से दहला दिया। दिन के उजाले तक हमले होते रहे। हालांकि बदले में रूस ने लुहांस्क और डोनेस्क में बम वर्षा की, लेकिन बेलगोरोद में जो कुछ यूक्रेन ने किया वो इतना खौफनाक था जिससे क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। Только я вышел, через 5 минут бабах вот это вот все. Меня какой-то мужик затащил в подъезд. Типа сидим здесь. Все, я переждал эту бомбежку. Когда я вышел, смотрю, мой дом горит. Это через 5 минут, откуда я вышел. यूक्रेन ने रूस में तबाही के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इस बार के हमले में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया उनके नाम सुन लीजिए। कामिकाज़े ड्रोन, स्टॉर्म शैडो मिसाइल, अटैक एमएस और रॉकेट स्ट्राइक। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने केमिकल बम का इस्तेमाल किया है। हमले से रूस के 4 अफसरों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा घायल हैं। इस दफा यूक्रेन ने टारगेटेड अटैक किए, जिसमें बेलगोरोद को पूरी तरह से खाक में मिलाने का मंसूबा था। Дома разбиты окна, створки посечены, полный хаос. यूक्रेन ने जहां बॉर्डर सिटी को टारगेट किया, वहीं एक अलग रणनीति के तहत हमले किए। अभी तक यूक्रेन गोरिल्ला युद्ध लड़ रहा था, लेकिन पहली बार युद्ध में उसने 50 से 60 साल पुरानी युद्ध नीति का इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए किया था।
यूक्रेन का वियतनाम फॉर्मूला क्या है वो समझिए। यूक्रेन ने वाइल्ड विजिल तरीके को अपनाया है, जैसे अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। इस तरीके से दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को फेल किया जाता है। इस दफा यूक्रेन ने 3 से 4 बॉम्बर रूस के एयर स्पेस तक भेजे। इस बीच रडार से रूस उन्हें ट्रेस कर रहा था, लेकिन रूस हमला कर पाता उससे पहले वो बॉम्बर लौट गए। तभी तुरंत 3 से 4 जेट दूसरी दिशा से रूस के एयर स्पेस में जा घुसे। रूस के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस पर हमला कर दिया। रूस की मिसाइल साइट और कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया। हमले के बाद रास्ता साफ हो गया। फिर ड्रोन और मिसाइल से अटैक करके रूस को दहला दिया गया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के हमले का करारा जवाब दिया है। रूस ने दावा किया है कि बेलगोरोद में उसने 7 ड्रोन मार गिराए, जबकि कुर्स्क में भी 8 एयरप्लेन टाइप ड्रोन मार गिराने की बात कही है। इसका वीडियो टेलीग्राम चैनल पर भी जारी किया है। लेकिन रूस के बॉर्डर से सटे इलाकों में जितनी तबाही यूक्रेन ने मचाई है, वो बताता है कि यूक्रेन कितनी बड़ी तैयारी कर चुका है। उसने हथियारों की खेप आने के तुरंत बाद ही हमले करने शुरू कर दिए और सबसे पहले टारगेट पर आया बेलगोरोद। बेलगोरोद के शालिंदिन स्ट्रीट पर हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। इस इमारत पर मिसाइल अटैक किया गया। बताया जा रहा है एक के बाद एक 10 मिसाइलों से हमला हुआ। हमला इतना विध्वंसक था कि पूरी इमारत मलबे में बदल गई। सोते हुए लोग मलबे में दब गए। बड़ी मुश्किल से एक एक करके शवों को मलबे से निकाला गया। इस दौरान सायरन बजते रहे। लाशों को निकालने के दौरान 5 बार मिसाइल अटैक के सायरन बजे और हमला हुआ। बेलगोरोद के मेयर के मुताबिक हमले में 11 लोग मारे गए हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। उनका कहना है कि जितनी तबाही वाला हमला था, उससे लगता है कि मलबे में अभी कई और लोग दबे हो सकते हैं। Основная часть разбора завалов жилого дома по улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день извлечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще 3 мирных жителя. И одна женщина скончалась в больнице, та, которая получила ранение 11 мая. रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी गई। साथ ही यूक्रेन के टारगेट पर ऑयल रिफाइनरी भी थी। बेलगोरोद ऑयल रिफाइनरी में रॉकेट स्ट्राइक करके आग लगा दी गई। इतने ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें दागी, जिससे बेलगोरोद शहर के कई हिस्से सुबह तक धुएं के गुबार में डूबे रहे। बेलगोरोद की सुबह बेहद खौफनाक थी। क्रेमलिन ने बेलगोरोद में इमरजेंसी घोषित कर दी है। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। डिफेंस सिस्टम का एक और सुरक्षा घेरा बना दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन आज रात फिर से हमला कर सकता है। जबकि कुछ घंटे पहले उसने वियतनाम में इस्तेमाल युद्ध शैली से रूस के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अपनी नियुक्ति के साथ ही आंद्रे बेलाउसोव ने यूक्रेन विनाश की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। और जानते हैं, इस बार रूस के नए रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव के टारगेट पर यूक्रेन में मौजूद पश्चिम के हथियार गोदाम हैं और वो डिफेंस सिस्टम है, जिनकी मदद से यूक्रेनी डिफेंस रूसी हमलों को नाकाम कर रहा है। इतना ही नहीं, आंद्रे बेलाउसोव ने क्रीमिया से लेकर ब्लैक सी तक बारूदी बाउंड्री भी तैयार की है। आखिर कैसे यूक्रेन का रक्षा कवच होगा राख, कैसे ब्लैक सी और क्रीमिया बनेगा यूक्रेनी सेना की कब्रगाह, देखिए इस रिपोर्ट। आधे से ज्यादा यूक्रेन पुतिन के बारूदी ताप से राख हो चुका है।
यूक्रेन के तमाम बड़े शहर रूसी अटैक से दहल रहे। यूक्रेनी सेना के दर्जनों हथियार डिपो और मिलिट्री बेस तहस नहस हो चुके हैं। मगर इसी बीच आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त यूक्रेन जंग हार सकता है। यूक्रेन का सुरक्षा कवच तहस नहस हो सकता है। इतना ही नहीं, पुतिन के आगे ज़ेलेंस्की ब्रिगेड सरेंडर कर सकती है। जानते हैं इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि आंद्रे बेलोसोव ही है। दरअसल अपने नए कार्यकाल में पुतिन ने सबसे बड़ा फेरबदल करते हुए आंद्रे बेलोसोव को रूस का नया रक्षा मंत्री बनाया है। बस फिर क्या, रूसी डिफेंस मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के साथ ही आंद्रे बेलोसोव ने यूक्रेन के खिलाफ जबरदस्त अटैक प्लान का ब्लूप्रिंट पुतिन के सामने रखा। वो ये कि रूसी सेना अब यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बनाएगी। सबसे पहले अटैक पश्चिमी देशों के वेपन डिपो पर किया जाएगा। वहीं अमेरिका और नेटो के डिफेंस सिस्टम तबाह किए जाएंगे। पैट्रियट हाइमार्स और नैसम्स रूसी सेना के टारगेट पर हैं। हमले के लिए रूस स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। रक्षा मंत्रालय की कमान संभालते ही आंद्रे बेलोसोव ने रूस की थल सेना और वायु सेना अध्यक्ष के साथ मीटिंग की और यूक्रेन के खिलाफ विध्वंसक अटैक प्लान को अंजाम देने का ऑर्डर दे दिया। आपको बता दें कि यूक्रेन को पुतिन के बारूदी प्रकोप से बचाने के लिए पश्चिम के देश लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना को डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि यूक्रेन सेना रूस के हवाई हमलों को रोकने में कामयाब हो और इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम के चलते रूसी सेना का हर हमला नाकाम हो रहा है। और जानते हैं, यूक्रेन के रक्षा कवच को मजबूत बनाने में सबसे अहम रोल अमेरिका का है, जिसने यूक्रेन को पैट्रियट और नैसम्स जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिए हैं। वहीं रूसी मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दिया है। वहीं पैट्रियट के तौर पर बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को ऐसा गेम चेंजर हथियार दिया है जो न सिर्फ रूसी हमलों को रोक रहा है बल्कि उसके साथ साथ ताबड़तोड़ हमले भी कर रहा है। दरअसल पैट्रियट ही वो सुरक्षा कवच है जिसने रूस के बेलगोरोद रीजन में IL-76 विमान को आसमान में मार गिराया था। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अगर बात अमेरिका के पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी यानी PAC-3 की करें तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे सॉलिड रक्षा कवच है, क्योंकि PAC-3 की टेक्नोलॉजी हिट टू किल यानी सिर्फ तबाही मचाने की है, यानी हर हाल में टारगेट को नेस्तनाबूद करना। क्योंकि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसे एडवांस्ड रडार सिस्टम लगे हैं जो किसी भी मिसाइल या फिर फाइटर जेट को आसमान में ही आसानी से इंटरसेप्ट कर लेते हैं। इन्हीं रडार से मिले सिग्नल के दम पर यह डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को भी पल भर में मार गिराने की ताकत रखता है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम करीब 160 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है।
बस इसीलिए रूस के नए रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव ने यूक्रेन में मौजूद पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खेप को चुन चुन कर तबाह करने का प्रण लिया है। वो भी एडवांस्ड स्कंदर एम मिसाइल के प्रचंड प्रहार से। इतना ही नहीं, रूस के नए रक्षा मंत्री ने ब्लैक सी में बड़े ऑपरेशन के लिए रूसी नौसेना को भी ऑर्डर दिया है। क्योंकि लगातार क्रीमिया से लेकर ब्लैक सी के फ्रंट तक यूक्रेन के नेवल ड्रोन्स भीषण गदर मचा रहे हैं। रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर फुल फ्लेजेड आक्रमण कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि अब तक रूस के 23 युद्धपोत तबाह हो चुके हैं। लिहाजा अब आंद्रे बेलाउसोव ने रूसी नेवी को पूरे ब्लैक सी के घेराबंदी करने का आदेश दिया है। इसके तहत रूस काला सागर में सी माइंस बिछाएगा। इसके अलावा ब्लैक सी में लेजर वेपन का इस्तेमाल होगा ताकि यूक्रेन के नेवल ड्रोन रूसी सीमा में दाखिल ना हो सके। कि रूस के नए रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव ने जल थल नभ तीनों वॉर फ्रंट पर यूक्रेन को चित्त करने की रणनीति तैयार कर ली है। अब यह देखना होगा कि पुतिन के नए रक्षा मंत्री अपने पहले टास्क में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन का क्रीमिया पर मिसाइल हमला। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया यह हमला। रूसी एयर डिफेंस ने गिराई यूक्रेनी मिसाइल। यूक्रेन में विध्वंस के बीच पुतिन ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे नेटो में खलबली मच गई है। पेंटागन तक में सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। आखिर पुतिन के मंसूबे को कैसे रोका जाए? दरअसल अब रूस ईरानी प्रॉक्सी स्टाइल में हमले कर सकता है। साथ ही उसके जासूस उन तमाम नेटो के सदस्य देशों में घुसकर हमला करेंगे जो यूक्रेन को मदद पहुंचाते रहे हैं। इसके लिए 6 महीने से तैयारी चल रही है और इसका जिम्मा वैगनर ग्रुप को सौंपा गया है। क्रॉकस जैसा हमला यूरोप में कहीं भी कभी भी हो सकता है। क्योंकि पुतिन के जासूसों की फौज तैयार है, कभी भी क्रॉकस की तरह नेटो देशों को दहला सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई जिनको लेकर रूस पर उंगली उठाई जा रही है। एक दिन पहले पोलैंड के शॉपिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें 40% से ज्यादा हिस्सा खाक हो गया। जबकि इससे एक हफ्ते पहले इसी तरह जर्मनी की फैक्ट्री में भी आग लगी थी, जिससे उससे बड़ा नुकसान हुआ था। नेटो का शक है कि इसके पीछे पुतिन के जासूस हैं जो अब ब्रिटेन में तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा क्रॉकस जैसे आतंकी हमले का भी खतरा है। कहा जा रहा है कि पुतिन क्रॉकस मॉडल की तरह यूरोप के उन देशों को टारगेट कर सकते हैं जो यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। बताया जा रहा है पोलैंड के मॉल में आगजनी जैसी घटनाओं को यूरोपीय एजेंसी ने नाकाम कर दिया और ऐसा पिछले 6 महीने में कई बार किया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रूस ने फिदाइन दस्ता तैयार कर लिया है।
जो नेटो के सदस्य देशों में आतंकी हमला करने की तैयारी में है। इसके लिए भर्ती की जा रही है। साथ ही ईरानी प्रॉक्सी की तरह उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, जो जासूसी के अलावा बड़ा हमला भी कर सके, क्योंकि वैगनर लड़ाके देशों में घुसकर हमला करने में माहिर हैं, पुतिन के भरोसेमंद हैं। यही वजह है कि पुतिन के प्रॉक्सी लड़ाकों की ट्रेनिंग वैगनर करा सकते हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है कि इस प्रोजेक्ट का जिम्मा रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है, जो ब्रिटेन पर हमले के लिए पिछले 6 महीने से प्रॉक्सी को तैयार कर रही है, जिससे लंदन में घुसपैठ कराकर हमला किया जा सके। इन हमलों के अलावा रूस के प्रॉक्सी एजेंट साइबर अटैक भी कर सकते हैं। ऐसा पिछले कुछ महीनों में देखा भी गया है। जर्मन डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के चीफ ने यह जानकारी दी है। पिछले कुछ वक्त में ऐसे हमलों का खतरा बढ़ा है। प्रशासनिक इमारतों और फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमने इससे जुड़े कुछ रूसी मूल के लोगों को बेवरिया सिटी से गिरफ्तार भी किया है। जबकि इससे पहले ब्रिटेन के वेयरहाउस में आग, फ्रांस के मिलिट्री साइट पर आग, इटली के हथियार गोदाम में आग और इटली के एनर्जी सेक्टर में आगजनी, चेक रिपब्लिक के सैन्य ठिकाने का जलना, स्वीडन में लगातार रेल डिरेलमेंट और एस्टोनिया के मंत्री पर हमले के पीछे भी रूसी एजेंट का हाथ होने की आशंका जताई गई थी। लगातार ऐसी घटनाओं से सवाल उठ रहा है, क्या पुतिन ने रणनीति बदल दी है? क्या अब वो ईरानी प्रॉक्सी की तरह हमले करके नेटो से बदला लेंगे? इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी लड़ाकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रूस लगातार ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन के नए कार्यकाल में यूक्रेन संघार के नए जंगबाजों की भी नई पारी शुरू हो चुकी है। पुतिन ने जिन नए लोगों को यूक्रेन में जीत की जिम्मेदारी सौंपी है, वो पुरानी रणनीति को दोहराना नहीं चाहते। इसीलिए अब यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार तो हो रहे हैं, लेकिन रूस अब एक साथ कई इलाकों पर घातक हथियारों से हमले कर रहा है। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा रहा है। अब एक तरफ यूक्रेन में मिसाइल हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ गंभीर बिजली संकट भी है। यूक्रेनी अटैक एमएस का जवाब हाइपरसोनिक किंजल। यूक्रेनी ड्रोन का बदला स्कंदर M मिसाइल। एक धमाके के बदले 10 धमाके। एक इलाके पर हमले का प्रतिशोध, 10 शहरों को जलाकर। पुतिन के गुस्से का प्रकोप यूक्रेन के कई इलाकों में देखा जा सकता है। इतनी आग, इतनी तबाही, इतना मलबा कि शहर को संभालने में महीनों का वक्त लग जाए। रणनीति ऐसी कि एक प्रहार से हजारों लोगों को घर छोड़कर जाना पड़े। 3 दिनों में 100 मिसाइलों से प्रहार। यूक्रेनी पावर ग्रिड कई जगहों पर फेल, कई बिजली सप्लाई स्टेशन तबाह, यूक्रेन के कई शहरों में बिजली गुल। कोशिश यही है कि हर मिसाइल, हर ड्रोन के हमले से यूक्रेन का कोई बड़ा ठिकाना तबाह हो। यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है, तो रूस भी यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। रूसी सेना डोनेट्स्क के आसपास तेजी से छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा जमा रही है।
लेकिन कोशिश अब एक फ्रंट से यूक्रेन में घुसने की हो रही है। रूस के बॉर्डर से लगे इस इलाके में भीषण प्रहार के साथ सुमी पर 302 बार हमला किया गया। 11 इलाकों पर जबरदस्त गोलाबारी की गई। 60 बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। रूस की आर्मी सुमी के करीब मोर्टार, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से लैस होकर तैनात है। एयर डिफेंस की तैनाती नहीं होने की वजह से रूस अब इन इलाकों में ड्रोन से बम गिरा रहा है। यूक्रेनी फौज सुमी से बाहर निकल चुकी है, लेकिन खार्किव में अभी मुकाबला जारी है। इसलिए रूस ने फिर यहां मिसाइल से हमला किया। 10 मई को रात 3 बजे के करीब मिसाइल से हमला हुआ। रूस की मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरी। मिसाइल हमले में 12 इमारतों को नुकसान पहुंचा। गुरुवार की रात भी खार्किव पर मिसाइल से हमला हुआ था। मिसाइल हमले में 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा था। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर हमले से जाहिर हो रहा है कि रूस यहां जल्द से जल्द कब्जे की कोशिश में है। बाखमुत, मारियोपोल और अवदीवका की तरह ही रिहायशी इलाकों को खाली कराने के लिए रूस लगातार यहां प्रहार कर रहा है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के कई बड़े शहर हैं। कीव में भी लगातार दहशत का माहौल है। ज़ेलेंस्की और यूरोपियन संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तभी हवाई हमले से अलर्ट करने वाला सायरन गूंजने लगा। Шановні журналісти, дякую за ваші запитання на цьому прес-конференції. День Європи. How are you feeling, Roberto? Як почуваєшся, Роберто? Я в порядку. Як ви сказали, День Європи. ज़ेलेंस्की ने मेहमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ दिया। रूस फिलहाल यूक्रेन उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार प्रहार कर रहा है। आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन का कितना बड़ा हिस्सा इस वक्त पुतिन के बारूदी कहर का सामना कर रहा है। कोई एक जगह हो तो यूक्रेन मुकाबला भी कर ले, लेकिन रूस तो उत्तरी छोर दक्षिणी छोर तक प्रहार कर रहा है। रूस बॉर्डर के करीब सुमी पर बड़ा हमला हुआ है। उससे आगे खार्किव में लगातार मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। उसके बाद कुपियांस्क से रूसी फौज आगे बढ़ने की कोशिश में है। इजियम में ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है। क्रमातोर्स्क में भी रूस का हमला जारी है। वुलेदर के पास रूसी सैनिकों का भारी जमावड़ा है। ज़ैपोरिज्जिया तक कब्जे की लगातार कोशिश हो रही है। सुमी से खेरसोन तक ये पूरा इलाका लगातार दहल रहा है। एक रिपोर्ट में दावा है कि सुमी और खार्किव से रूस एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश में है। यहाँ 50,000 रूसी सैनिकों को भेजा गया है। खार्किव और सुमी पर कब्जे की कोशिश तेज कर दी गई है। इन इलाकों में 7 दिन से लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। सुमी और खार्किव में भारी गोलाबारी की जा रही है। काला सागर में रूस की नेवी आक्रामक है। मिकोलेव, ओडेसा और इस्माइल जैसे तटीय इलाकों में रह रहकर मिसाइलों की बरसात की जा रही है। मिसाइल, ड्रोन और गाइडेड बम से हो रहे सटीक प्रहार ने यूक्रेन को अपने हथियारों के लिए सेफ जोन बनाने पर मजबूर कर दिया है। F-16 रखने के लिए अंडरग्राउंड टनल तैयार है। नेटो के हथियार रखने के लिए बंकर बन रहे हैं। जमीन के भीतर हथियारों का गोदाम बनाया जाएगा। यूक्रेन में कई अंडरग्राउंड बंकर तैयार कर लिए गए हैं। रूस की मिसाइलों से हथियारों के जखीरे को बचाने के लिए यूक्रेन के कई शहरों में सीक्रेट तरीके से काम चल रहा है। नेटो के हथियार पहुंचते ही यूक्रेन उन्हें अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर देगा। एयर डिफेंस के खत्म होने के बाद यूक्रेन के लिए रूस की मिसाइलों और ड्रोन को रोकना मुश्किल हो रहा है। रूस का नाम महाशक्तिशाली देशों में क्यों शुमार है, ये फिर यूक्रेन को एहसास हो रहा है। रूस के पास हथियारों का कितना बड़ा स्टॉक है, ये यूक्रेन फिर देख रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को रूस की आर्टिलरी पर प्रहार करना होगा। इसके लिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन की जरूरत होगी।
यूक्रेनी आर्टिलरी गोला बारूद की कमी से जूझ रही है। यूक्रेन के टैंक शेल की कमी की वजह से पलटवार नहीं कर रहे। यूक्रेन के सैनिकों को हवाई हमले की वजह से पीछे हटना पड़ रहा है। हवाई ताकत में रूस यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए यूक्रेन के लिए काउंटर अटैक करना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन की सेना जिन इलाकों में मजबूती हासिल करती है, रूस वहां हवाई हमले कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेनी फौज को पीछे हटना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस के पास चीन के घातक ड्रोन भी पहुंच चुके हैं। सर्वेलेंस ड्रोन से रूस यूक्रेनी सैन्य मोर्चे की लोकेशन ले रहा है और टैंकों की तैनाती का पता लगा रहा है। इसके बाद मिसाइलों से सटीक हमले किए जा रहे हैं। रोबोटाइन में रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां रूस की बाइकर आर्मी भेजी गई है। यूक्रेन ड्रोन से बाइकर्स पर हमले कर रहा है। यूक्रेन रूसी शहरों में हमले करके रूसी सेना का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुतिन ने कमांडर्स की मीटिंग में जिम्मेदारी बांट दी है। फ्रंट लाइन पर तैनात कमांडर्स को यूक्रेन पर बड़े हमले का ऑर्डर है। डिफेंस लाइन पर मौजूद कमांडर्स को रूसी शहरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। काला सागर से नेवी को भी हमला तेज करने का ऑर्डर है। रूस की आर्मी यूक्रेन के छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। एक बार में किसी बड़े शहर पर कब्जे की जगह अब रूस के सैनिकों ने यूक्रेनी इलाकों को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट दिया है और बेहद चालाकी से रूस की सेना आहिस्ता आहिस्ता कब्जे के मिशन को आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ दक्षिणी गाजा में इजराइल बारूदी भूचाल ला रहा है। टैंक, तोप, लड़ाकू विमानों के साथ साथ राफा पर लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को लेकर अमेरिका का स्टैंड तमाम तरह के भ्रम फैला रहा है, क्योंकि जहां राफा पर इजरायली हमले से यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन भड़के हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक अमेरिकी सांसद गाजा को हिरोशिमा बनाने की मांग कर रहा है। आखिर क्यों, आप भी देखिए। अब तक गाजा में जंग टैंक, तोप और गोला बारूद से लड़ी जा रही थी। अब तक गाजा में आईडीएफ लड़ाकू विमानों के जरिए विध्वंसक हमले को अंजाम दे रही थी। अब तक आसमान से ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर राफा में बारूदी कोहराम मचा रहे थे। मगर दावा किया जा रहा है कि पहली बार दक्षिण गाजा में इजरायली ब्रिगेड ने लेजर वेपन का इस्तेमाल किया। लेजर अटैक से राफा में भीषण तबाही मचाई और इसका सबूत है वॉर जोन से सामने आई ये तस्वीरें। वाकई ये हैरान करने वाला मंजर है, क्योंकि जैसे ही इजरायली सेना ने राफा के एक इलाके पर लेजर वेपन से हमला बोला, जोरदार धमाके के साथ राफा की इमारत जलकर राख हो गई। इतना ही नहीं, लेजर हथियारों के साथ साथ आईडीएफ ने राफा के पूर्वी हिस्से में जबरदस्त अटैक किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि महज चंद घंटों के भीतर 63 से ज्यादा लोग मारे गए। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक राफा जंग में अमेरिका नेतन्याहू का पूरा समर्थन कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका और इजराइल में तकरार बढ़ चुकी है। वजह है आईडीएफ का लेजर अटैक। मसलन यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इजराइल पर सख्त बयान दिया। ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। गाजा में इजराइल ने लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया है।
एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजरायल के जंग लड़ने के रवैये पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के ही एक सांसद लिंडसे ग्राहम ने मांग की है कि जल्द ही इजरायल को गाजा पर एटमी हमला करना चाहिए, गाजा को दूसरा हिरोशिमा बनाना चाहिए। मतलब ये कि जिस तरह इजरायल ने बीते 7 महीनों से गाजा में तबाही मचा रखी है, बेहिसाब बारूद बरसा रहा है, उसे देखकर हर कोई सन्न है। ऐसे में अगर जल्द ही नेतन्याहू के प्रतिशोध को नहीं थामा गया तो यकीनन गाजा में प्रचंड विनाश और भीषण नरसंहार होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।